अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक से। सियासी बसात पर मोहरे, बयानात और हिकमत अमली सियासी जमातें कहां खड़ी हैं? मुज़ाकरात की दस्तक के साथ जारहाना तेवर, पीटीआई की हिकमत अमली क्या? अमरीकी फौज के छोड़े गए हथियार पाकिस्तान की सलामती के लिए कितना खतरा? और पाक बांग्लादेश ताल्लुकात तलखी, खामोशी और फिर बहाली। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक भंवर में फंसी नजर आती है, जहां एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी जानिब तल्ख बयानात का शोर है। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली फिलहाल कुछ इस अंदाज की है कि जैसे ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन। एक जानिब वो मुज़ाकरात की राह हमवार करने का तासुर देती है और दूसरी जानिब सख्त लहजा इख्तियार करके सियासी दर्जा हरारत बढ़ा देती है। अली मीन गंडापुर का हालिया बयान मुल्क डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता साफ जाहिर करता है कि उनका तीर कहीं ना कहीं रियासती इदारों की जानिब भी निशाना बांध रहा है। इस सारे मंजरनामे में एक सवाल बार बार सर उठाता है, बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? हुकूमत कहती है कि वो रुकावट नहीं, तो फिर पर्दे के पीछे कौन है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि अगर वाकई हुकूमत रास्ता नहीं रोक रही तो मुलाकातों पर कदगन क्यों है? और उधर ओवरसीज कन्वेंशन तहरीक इंसाफ के लिए एक दो धारी तलवार साबित हो रहा है, जिसे वो ताकत का मुजाहरा समझते थे, वो सियासी मुखालिफिन के लिए एक कमजोरी की निशानदही बन गया। न सिर्फ तंजीमी मसाइल खुलकर सामने आए, बल्कि क़यादत की तस्लीम और बयानिए की गैर यकीनी कैफियत भी आश्कार हो गई। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद का मामला भी अब सिर्फ बातों की हद तक महदूद नजर आता है। मैदान सियासत में अभी तक ना कोई मुश्तरका जलसा हुआ, ना कोई मुश्तरका लाया अमल। अगर तहरीक इंसाफ का दावा है कि अवाम उनके साथ है, तो फिर सहारे का सहारा क्यों? क्या यह सियासी कमजोरी का एतराफ नहीं? फैसल बॉडा का इंटरव्यू जैसे सियासी गुत्थी को मजीद उलझा गया हो। मखसूस नशिस्तों का जिक्र करके उन्होंने सियासी बाजार में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ये महज अंदाजा था या फिर अंदर की खबर? वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द सामने आने वाला है। और उधर पीपल्स पार्टी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। वो नहरी निजाम के मसले को लेकर हुकूमत को खबरदार कर चुकी है कि अगर मामलात ना संभले तो फिर हुकूमत जाएगी। अब सवाल ये कि क्या हुकूमत इस बगावत के लिए तैयार भी है? बैरिस्टर अली जफर की ये बात कि मौलाना फजलुर रहमान से 80% बातचीत हो चुकी है, तो फिर वो 20% रुकावट आखिर कहां पर है? और यही 20% अक्सर फैसला गुन साबित होता है। राना सनाउल्लाह का बयान कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी एक सियासी पैगाम भी और चैलेंज भी है। शायद वो ये बावर करवाना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की नाराजगी बर्फ पर लिखी तहरीर है जो वक्त के साथ खुद ब खुद मिट जाएगी। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली इस वक्त गैर वाज़े और बिखरी हुई नजर आती है और बयानात की सख्ती और मुज़ाकरात की नरमी के दरमियान जो एक तवाज़ुन है वो बिगाड़ का शिकार नजर आ रहा है। इत्तेहादियों का एतमाद जो है मुतज़लज़ल है और अवामी बयानिया बहुत ज्यादा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर पार्टी को वाकई अवाम की ताकत पर यकीन है तो फिर उसे मैदान में आना होगा और वाज़े लाए अमल के साथ, वरना ये सब सियासी बयानात जो हैं घड़ी की सुइयों की तरह बार बार एक ही जगह पर वापिस आते रहेंगे।